ये सड़क और ये जगह किसी भी आम इंसान के लिए इनका कुछ खास मतलब नहीं था, मगर जो लोग इसके रहस्य के बारे में जानते थे वो जानते थे कि ये कितनी खास है, ये ज़मीन और इसका इतिहास। इंस्पेक्टर विनय, जो अपनी बहादुरी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की नाक भी था, तो अपने अड़ियल रवैये की वजह से कभी उनका सिर दर्द भी। फिलहाल इस महीने में वो दूसरी बार आया था यहाँ। विनय उस जगह पर अकेला नहीं था, वो मारियानो था, विनय का दोस्त, हमदर्द और एक तरह से उसका गॉडफादर भी। विनय भी उसे अपने पिता सा सम्मान देता था, खुद भी टाइम खोटी करता, इधर मेरे को भी बोर करता। अभी दिया डांटेगा ना तो देखना तुम। उनकी हमेशा वाली नोक-झोंक जारी थी। नको, मेरे को लगता तेरा टॉफी गिरा इधर पे, तभी तू आता इधर बार बार। विनय के शहर के आसपास के इलाकों में ऐसी बहुत सी जगह थी जहां कभी डेविल कॉल हुआ करते थे। इन जगहों में ये जगह धनेली 22 किलोमीटर प्रमुख थी, जहां से फिलहाल ये दोनों वापस लौट रहे थे। डेविल कॉल, वो प्रक्रिया जिसे डेविल यानी कि शैतान के उपासक अंजाम देते हैं। शैतान के उपासक जिन्हें हाफ डीमन भी कहा जाता है, डेविल कॉल के जरिए वो शैतान को धरती पर बुलाते हैं, या कहना सही होगा कि कभी बुलाते थे। एक लंबे समय से डेविल कॉल बंद था, वजह भी थी। पिछला बड़ा डेविल कॉल बुरी तरह से असफल हुआ था और साथ ही उनमें शामिल सभी हाफ डीमन या तो मारे गए या जिंदगी भर को अपाहिज हो गए। तब शैतान का कहर टूटा था उन सब पर। अब वो डेविल कॉल क्यों फेल हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर हाफ डीमन समुदाय में दहशत का माहौल था। वो डरते थे डेविल कॉल करने से। यही वजह थी कि इतने दिनों से एक भी डेविल कॉल नहीं हुआ था, सब शांत था, जो कि हमारे इंस्पेक्टर साहब के लिए बड़ी राहत की बात थी। मगर फिर भी विनय एहतियात के तौर पर डेविल कॉल वाली जगह की खबर लेता रहता था। वो अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसकी वजह भी थी उसकी बेटी निया। विनय को हर हाल में उसे सुरक्षित रखना ही था। पापा आ गए। इतनी मुश्किल से जान पर खेलकर, कितनी तकलीफ़ें सहने के बाद उसे उसकी बेटी और उसका खुशहाल परिवार वापस मिले थे। ऐसे कैसे उन पर दोबारा आँच आने देता। अब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ था, हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। इन दिनों मारियानो भी घर पर आया हुआ था, जिससे सब और भी खुश थे। दिया, विनय, निया, मारियानो और उनका 1 वर्षीय बेटा अर्जुन। अर्जुन सो गया? हाँ, वो तो कब का सो गया। दिया सबको खाना सर्व कर रही थी। अरे विनय, मैं तो बताना भूल ही गई, नेक्स्ट वीक ना डिम्पल घर आ रही है। और इस नाम का विनय पर हमेशा वाला ही असर हुआ। डिम्पल दिया की चचेरी बहन थी, जो विनय को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि विनय उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। क्यों, पक्का उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया होगा। क्या यार, जब भी देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे अभी। खाने के बाद विनय हमेशा की तरह रात की न्यूज़ देख रहा था, जहां एक लोकल कत्ल की खबर थी। उस हाउसवाइफ का नाम श्रुति है, जिसने अपनी ही सास का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से तनाव का माहौल था। हमेशा की तरह सोने जाने से पहले विनय निया के पास पहुंचा। वो जाग रही थी, क्योंकि नींद तो कभी उसे आती नहीं थी। वो कुछ परेशान लग रही थी और विनय उसकी परेशानी समझ पा रहा था। निया, क्या हुआ, सब ठीक है? निया शैतान की बेटी थी और नींद उसके लिए नहीं थी, मगर वो ये बात भूल चुकी थी। विनय के लिए एक चुनौती ही थी ऐसे में उसे संभालना। मुझे नींद नहीं आती, मगर मुझे नींद क्यों नहीं आती? निया ने खुद को सम्मोहित कर लिया था कि वो शैतान की बेटी लिलियाना नहीं, बल्कि विनय की बेटी निया है। अब से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, इसलिए उसे लगता था कि वो एक आम लड़की है जिसे नींद नहीं आती।
तो चलो आज पापा निया को सुलाते हैं। और विनय जानता था कि जब वो उसे सुलाएगा तो वो सोने का ड्रामा करेगी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? निया का दिमाग माना कि अब वो हमारी तरफ है, हमें पूरी मन से अपना लिया है उसने। मगर उसका दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दिया। उसने खुद अपनी पावर्स को लॉक कर दिया है ताकि गलती से भी लिलियाना की सुपरनेचुरल शक्तियाँ सर ना उठाए। और अब उसे याद नहीं है कि वो कौन है। वो परेशान है कि सोती नहीं। वो धीरे धीरे से नॉर्मल हो जाएगी विनय, उसे थोड़ा समय दो। और वैसे भी दरोगा जी, ये समय इन बातों का नहीं होता। तो फिर किसका होता है मैडम? रोमांस का होता है दरोगा जी। पर तभी उनका बेटा अर्जुन जाग गया। लो बज गई बैंड रोमांस की। ये पट्टा भी ना, क्या कमाल की टाइमिंग है इसकी। इससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। विनय अपने रोज के काम में लगा हुआ था और एक सामान्य सा दिन था। फिलहाल सिन्हा एक चाय बोल दो। दो बोल देना सिन्हा। तभी वहां कदम पड़े इंस्पेक्टर त्रिपाठी के। वो विनय को मानता था और चिढ़ता भी बराबर से था। आज इधर कैसे भटक पड़े? चाय पिला फिर बताता हूँ। तो क्या कर रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, सोच रहा हूँ पार्ट टाइम में मूंगफली की रेहड़ी लगा लूँ अपने स्टेशन के बाहर। सही है तेरा, इधर तो साली बैंड बजी हुई है। क्या हुआ? हमारा क्राइम पेट्रोल ही सही था यार। अभी इधर सास बहू भी हम ही देखें क्या? फैमिली ड्रामा को मर्डर मिस्ट्री बना डाले ये लोग। हुआ क्या, साफ साफ कहोगे? मेरे इलाके का केस है। एक औरत ने अपनी सास को मार डाला, वो भी ब्रूटली। क्या? वो क्यों भला? नहीं बोलती कुछ अब, वो मुंह चिपका के बैठी है। और विनय को याद आया कि 2 दिन पहले उसने टीवी पर ये खबर देखी थी कि एक औरत ने अपनी सास को मार डाला था। खैर, विनय और संबंधित इंस्पेक्टर त्रिपाठी को भी फिलहाल ये बहुत आम बात लग रही थी। मगर 1 हफ्ता पहले वो एक आम मध्य वर्गीय परिवार था। पति निखिल, पत्नी श्रुति और 6 माह का बच्चा। निखिल की माँ भी उनके साथ रहती थी। श्रुति का पूरा दिन व्यस्तता में बीतता था और जब उसे समय मिलता तो वो कहानी पढ़ती। इकलौता यही शौक था उसका। श्रुति ऑनलाइन कहानी पढ़ती थी और अच्छी कहानियों की तलाश में रहती थी। फिलहाल वो कल्पना नाम के एक लेखिका के ब्लॉग पर कहानियाँ पढ़ रही थी। ये सारी कहानियाँ हॉरर श्रेणी की थी और आज श्रुति एक नई कहानी शुरू करने जा रही थी। कहानी जो शायद उसी के लिए थी। क्या होगा जब श्रुति इसे पढ़ेगी? क्या ये सिर्फ कहानी ही है या कुछ और? जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।